नंबर क्या कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, 1/4 भाग अपने दूसरे बेटे को, 1/4 भाग अपनी बेटी को तथा शेष इतना। पूरा हमारा धन कितना है? 1 रुपया मान लिए। यानी एक व्यक्ति अपने संपत्ति का 1/3 भाग बड़े बेटे को कितना दिया है जी? 1/3 भाग। दूसरे बेटे को कितना दिया है? दूसरे बेटे को 1/4 और अपनी बेटी को 1/4 भाग। बेटी को कितना दिया है? 1/4 भाग। तथा 20,000 रुपया अपनी पत्नी को दे दिया। बड़े बेटे को कितना? ठीक है, टोटल धन हमारा इतना है। इतना में से इस सबको निकाल लें, 1/3 भाग, 1/4 भाग, 1/4 भाग निकाल लें। तो देखो, तो ध्यान देना कैसे ये सेम है। 1/4 1/4 यानी 2/4। इसके जगह पर हम 2/4 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4। अब 1/3 अब प्लस 1/2 कर लो। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 आ 2। अब 5/6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 में से 5 गया 1/6। तो ये जो शेष दिया है 20,000 अपनी पत्नी को दे दिया, तो बड़े बेटे को कितनी राशि मिला? तो बड़े बेटे को कितनी राशि मिल रहा है जी? 1/3 भाग। तो 1/3 भाग निकाल लो। इसको इसमें गुना कर लेंगे ना। आई मीन 20,000 आई बटा में आएगा 1/6, आई गुना में चला जाएगा 1/3। इसको सॉल्व करने का तरीका बताएं। ये पलट जाएगा 20,000, ये हो गया 6 गुणे 1/3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बड़े बेटे को कितना दिया है? 40,000 रुपया। नंबर एक वृत्ताकार खेत जिसकी त्रिज्या इतना दिया है। वृत्त की त्रिज्या जो दिया है 10 बाई पाई दिया है, मीटर है। उसके चारों ओर बंधे तार को खोलकर एक वर्गाकार खेत को चारों ओर बांधा जाता है। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकालिए। तो जब भी बांधने की बात हो, ठीक है ना, जब भी बांधने की बात हो याद रखना परिमिति या परिमाप। तो ये वृत्ताकार है ना जी, उसको खोल लिया गया था। तब वृत्त की परिमिति, वृत्त की परिमाप या परिमिति खोल कर क्या किया? वर्ग में बांधा गया, तो उसका भी तो परिमापे ना होगा। जितना मटेरियल इसका होगा उतना ही होगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर होगा दोनों का मटेरियल। वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला 2πr, वर्ग का परिमाप होता है 4a। अब मान रखो 2π रहने देते हैं, r का मान देखो 10/π 4a। पाई से पाई 2 दूनी 4, 2 5, a का मान कितना निकला? 5 मीटर। अब सवाल ये कह रहा है कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जी? a²। a का मान 5, 25। जल्दी से अब तुम लोग एक दुकान में हिंदी किताबों की संख्या का 20%, अंग्रेजी किताबों की संख्या का 1/8 है। ठीक है, अंग्रेजी किताबों की का 25%, हिंदी किताबों का 2/5 भाग है। तो हिंदी और अंग्रेजी किताबों का अनुपात क्या होगा? हम यहाँ क्या करते हैं, एक तरफ हिंदी लिखते हैं, एक तरफ इंग्लिश। ये हमारा हिंदी हो गया और ये मेरा इंग्लिश हो गया। कह रहा है ना, एक दुकान में हिंदी किताबों की संख्या का 20%, ये हिंदी किताबों की संख्या का 20%, प्रतिशत बोले तो बटा 100। अंग्रेजी किताबों की संख्या का 1/8 है, भाग है। ध्यान देना, कह रहा है एक दुकान में हिंदी की किताबों की संख्या
का 20% अंग्रेजी किताबों की संख्या का 1/8 भाग, 1/8 भाग है ना, बराबर अगर करना चाहे तो बराबर देकर 1/8 भाग इधर कर देंगे। चलो अब जो कटता है इसको कटा, 20 पचे 100, ये इधर आ जाएगा 8h, ये हो गया 5। अब h और अनुपात e का मान निकाल लें तो h ये इसका मान हो जाएगा ना, आई मीन e का मान हो जाएगा, ये e का मान कितना हो गया जी 8 और h का मान कितना हो गया जी 5। यानी हिंदी और इंग्लिश का अनुपात तो इतना गया, लेकिन फिर आगे कह रहा है कि अंग्रेजी किताबों का 25%, अब इंग्लिश 25% मतलब 25/100, तथा हिंदी किताबों का 2/5 भाग है। अब हिंदी किताब कह रहे हैं ना, अंग्रेजी किताबों का 25%, हिंदी किताबों का 2/5 भाग है। हिंदी किताबों का ये कितना भाग है 2/5, हम कहें बराबर कर लो तो बराबर करने के लिए 2/5 भाग इधर ना करेंगे, 25 चौका 100, अब तो नहीं कटने वाला है, चलो गुना कर लेते हैं। इसको इधर करेंगे 5p और इसको इधर करेंगे 4 दूनी 8h। अब तो हम यहाँ E और H का मान निकाल लेते हैं। E का मान देखो तो क्या है 8 और H का मान क्या है 5। तो हमको क्या पूछ रहा है 78 नंबर, कह रहा है कि हिंदी और इंग्लिश का अनुपात, तो देखो तो हिंदी का 5, इंग्लिश का 8, इसमें देख ले हिंदी का 5 है जी, इंग्लिश का 8, यानी यही मेरा अनुपात है। कह रहा है एक धूर्त व्यापारी किसी सामान को 800 रुपया में खरीद कर, यानी खरीदा कितना है जी 800 रुपया में खरीदा है और उसका मूल्य 1200 रुपया अंकित करता है। एमआरपी कितना कर दे रहा है 1200 रुपया, ठीक है, तथा अंकित मूल्य पर उसने 10% का छूट भी देने का प्रावधान बना रखा। लो 800 रुपये में खरीद रहा है, 1200 रुपया एमआरपी कर दिया और कह रहे भैया हम छूट भी देंगे। अच्छा ये एमआरपी है यानी 100% का ना मान ये है जी, है ना, और 10% छूट पे दे रहा है तो कितना प्रतिशत पे बेचा होगा 90% पे ना बेचा होगा। 2 जीरो से 2 जीरो 12 9 108 और एक जीरो है, यानी बेच कितना में रहा है 1080 रुपया, खरीदा कितना है 800 रुपया। लेकिन फिर कह रहा है बतावे उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो तो कितना रुपया का लाभ हो रहा है, 800 रुपया में खरीद रहा है और 1080 रुपया में बेच रहा है, कितना चतुर चालाक है, कितना 280 रुपया का लाभ हो रहा है, यही ना जी। लेकिन हमको लाभ नहीं प्रतिशत लाभ बताना है, तो प्रतिशत लाभ निकालो। तब लाभ और हानि कभी किस पे निकलता है क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना है और प्रतिशत में बदलना है, यानी 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 से आधा कर लो, कितना प्रतिशत का उसको लाभ हो गया 35% का। समझ में आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। बनने के लिए तो सब बनेगा यार, ना बनने वाला कौन है। यदि 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 अंक का हो गया। 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या 4 5 6, यानी जितनी बड़ी संख्या पूछे खाली 9 लिख देना, जितनी छोटी संख्या पूछे 1 लिखकर उतना खाली 0 लिख देना। में से घटा दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, चलो बड़ा में से छोटा घटाते हैं, तो कई गो 4 गो 9 हो जाए, सॉरी 3 गो 9 हो जाएगा, 1 2 3 9 है ना, 9 में से 1 गया 8, ये बच गया 9 9। ये बड़ा में से छोटा घटाना हम लोग को आंसर से ना मतलब है, यानी कितना 3 और 2 5 9,98,999। आधी दूरी को, यानी आधी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा शेष आधी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, और 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो आधी दूरी और टोटल 40 दूरी है ना। तो टोटल 40 दूरी है, तो हम क्या करेंगे, आधी दूरी यानी 20 किलोमीटर, ये भी शेष आधी दूरी यानी ये भी 20 किलोमीटर। तो हम निकाल लेंगे इसका समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटा चाल। फिर इसका समय निकाल लें, दूरी बटा चाल, कट गया 20 दूनी 40, एक बच गया, 2 एकम 2, 2 और 1, 3 बटा 2 घंटा का उसको क्या लगेगा, समय लगेगा। पूर्णांक में दिया है तो 2 एकम 2 और 1 बटा 2। अब ध्यान से समझना, इसको एक और तरीका है, याद है आधी आधी दूरी की बात बोल रहा है, तो हम क्या निकालना है, हमको समय निकालना है ना। चाहे चलो इसको ऐसे बता रहे हैं, तो दो आधी आधी जब दूरी है तो हम औसत चाल निकाल लेंगे, क्योंकि दूरी सेम है। 2xy बटा x प्लस वाई, x का मान 20, y का मान 40 बटा x प्लस वाई, 20 है 40 60, 20 तिहाई 60, 40 दूनी 80 बटा 3 किलो, औसत चाल है ना जी, किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको समय बताना है, समय बराबर क्या, दूरी, तो टोटल दूरी कितनी है 40, दूरी समय बराबर दूरी बटा चाल, 80 अब बटा 3, इसको सॉल्व करते हैं, 40 ये पलट जाएगा तो 3 बटा 80, 40 दूनी 80 लगा दो, 2 एकम 2, 1 बटा 2। तो चाहो तो इस तरह बनाओ चाहे इस तरह बनाओ, दोनों तरीका तुम्हारे पास है। हमें एक परीक्षार्थी अधिकतम अंक का 30% अंक पाता है तथा 30 अंकों से फेल हो जाता है। कहने का मतलब 30% पा रहा है लेकिन 30 अंक से फेल हो जा रहा है। अगर 30 अंक अगर इसको मिल जाता तो पास हो जाता ना। दूसरा परीक्षार्थी अधिकतम अंक 45 यानी अधिक से अधिक 45 वो पाता है, 45% और 15 अंक से पास कर जाता है। समझ में आ रहा है, 15 अंक से पास कर जाता है, यानी 15 अंक से पास कर जाता है, यानी इसका मतलब इसमें अगर 45% आया है अधिक से अधिक जो पास कर गया है, और ये इसमें जितना पास चाहिए ना उससे 15 अंक और अधिक ला देता है, तो ये भी क्या हो जा रहा है, पास कर जाता है। तो अधिकतम अंक तथा पास करने के लिए आवश्यक प्रतिशत ज्ञात करें। चलो ज्ञात करते हैं, ध्यान देना, ये 30% और ये 30 अगर इधर चला जाए और 15 इधर चला जाए तो 30 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 45% में से 30% जाएगा तो कितना प्रतिशत, 15, और 15 इधर जाएगा तो 30 अब 15 कितना हो जाएगा। तो हम पहले मालूम कर ले कि टोटल 100% मेरा टोटल परसेंट कितना नंबर का है, 15 तिहाई, टोटल हमारा नंबर कितना का है 300 का। लेकिन अब सवाल ये कह रहा है तो अधिकतम पास तथा पास करने के लिए आवश्यक प्रतिशत बताना है। तो अधिकतम पास करने के लिए कितना हमको अंक चाहिए, तो अगर हम 30% का 300 निकाल लें, 3 त्रिके 9, 1 0 है 0, यानी और प्लस 30 रहेगा तब ना पास करेंगे, प्लस 30, तो 90 या 30, हमको पास करने के लिए कितने अंक की जरूरत है, 120। अब सवाल ऑप्शन भी मार सकते हो, अब 2 नंबर होगा, लेकिन कह रहा है पास करने के लिए आवश्यक प्रतिशत, तो पास करने के लिए आवश्यक प्रतिशत 120 हम ले लें। कितना टोटल में 300 में ना, प्रतिशत में करना है, तो अधिक से अधिक पास करने के लिए निकाल लो, 2 0 से 2 0, 3 चौका 12, 0 है 0, यानी पास करने के लिए कितना प्रतिशत हमको चाहिए, 40%। यहाँ पे भी तुम निकाल सकते हो, 30 अंक है इसको प्रतिशत में बदल लो, ऐसे भी निकाल सकते हो। चलो देखते हैं 85, ध्यान देना, कह रहा है 2200 रुपये का मिश्रधन 4 वर्ष में 2816 रुपया
हो जाता है। तो 1200 रुपया का उसी साधारण ब्याज की दर से, यानी जितना इसका जो दर है ना उसी के दर हो गया। अब ये जो है साधारण ब्याज है, तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा A हो गया, है ना। तो हम SI का फॉर्मूला जानते हैं, P गुणे R गुणे T बाई 100, जानते हैं ना जी। तो जानते हैं, तो चलो अब निकाल लेते हैं। SI कितना होगा, तो 2816 में से 2200 निकाल लें, देखते हैं कितना, ये 16 और 8 में से 2 गया 6, P का मान 2200, R का मान निकालना है, T का मान 4 बटा 100, 20 से 20 किससे जाएगा, 4 से ये कटा लो, 4 एकम 4, 2 20, 4 पचे 20, 4 चौका 16, फिर ये किससे 4 एक 5, 22 से, यानी 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 4 11 चौक 44 और 2 7, यानी R का मान कितना परसेंट आ गया, 7% आ गया। अब हमको अमाउंट बताना है, तो अच्छा ये बताओ, ये अपने आप में धन है ना जी, 100% का मान है, और ये साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज हम जानते हैं आसानी से निकल जाता है, 7 में और 4 में गुना करेंगे तो 7 चौके 28%। ये क्या तुम्हारा निकला है, ऐसा ही ना निकला है, लेकिन ये हमको अमाउंट बताना है, तो 100% तो पहले ही था, 28% ब्याज आ गया, टोटल कितना हो जाएगा 128%। निकाल लो, 20 से 20, 12 7 84, 12 8 96, अब 12 दूनी 24, 24 और 36 और 3 33, 12 एकम 12, 12 और 3 15, तो टोटल उसका जो धन है यानी अमाउंट है 1536 रुपया होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे पहले, 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 9 एकम 9, 9 और 1 10 बटा 9, 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस, अब भाई क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 9 एकम 9 बटा 10, इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 1, 10 एकम 10 और 10 और 9 19 बटा 10, 10 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस 10 बटा 19, 19 से कम 19 और 19 में हम 10 जोड़ेंगे तो 19 और 10 9 और 1 2, 29 बटा 19, यही मेरा आंसर होगा।